ऑनलाइन एजुकेशन अभी इतना अपने बीच में पॉपुलर नहीं है। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ऑनलाइन एमबीए हम लोगों के पेरेंट्स के ज़माने में नहीं था। हम लोगों के पेरेंट्स के ज़माने में जो होता था वो होता था डिस्टेंस से आप अपना एमबीए कर लो घर बैठे-बैठे, जिसमें आपको सिर्फ़ करिकुलम मिल जाता था और उसके बेसिस पे आपको पढ़ के अपना एग्ज़ाम देना होता था। और वहीं पे जो हम लोग कंपेयर करते हैं डिस्टेंस को ऑनलाइन से, तब हम लोगों को पता चलता है कि भाई नहीं, बहुत बड़ा फ़र्क है। लेट्स सपोज आप अपना ऑनलाइन एमबीए कर रहे हो एमिटी यूनिवर्सिटी से, तो वो जो सेम प्रोफेसर आपको एमिटी के कैंपस के अंदर पढ़ाएंगे, वही आपको ऑनलाइन बेसिस में पढ़ाएंगे। तो जो आपको नॉलेज वहाँ मिलती, वही नॉलेज कहीं ना कहीं आपको यहाँ मिल रही है और फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट पे। सबसे पहले तो अब देखो, बात करते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। हम लोग का आज का टॉपिक है कि ऑनलाइन एमबीए करना किसको चाहिए। सो हे गाइस, मेरा नाम है शिवेन चौहान और मैं हूँ आपका अपना एजुकेशन कंसल्टेंट। और मैं उन चीज़ों में बात करता हूँ जो ज़रूरी हैं। यार देखो, अगर आपका परसेंटाइलर स्टूडेंट हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका परसेंटाइल कैट में 90 एंड 80 अबव भी बन सकता है, तो मैं आपको उसी तरीके से गाइड करूँगा कि ये कॉलेजेस हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो जाके। वहीं इन केस अगर ऐसे बच्चे भी आते हैं जिनका कैट में परसेंटाइल रेयर केस सिनेरियो में 40-45 के बीच में ही रह जाता है, तो मैं उन स्टूडेंट को भी गाइड करता हूँ। कोई भी एक ऐसा कॉलेज मैंने अपने चैनल पे रिव्यू नहीं किया है जो कॉलेज इन जेन्युइन अच्छा ना हो। सारे ही कॉलेजेस आपको मिल जाएँगे और उसमें जितनी चीज़ें हैं मैं उतना ही बताता हूँ कि अगर किसी कॉलेज का पैकेज 12 लाख रुपए फीस लेने के बाद 7 लाख है, तो मैंने उतना ही बताया है। ठीक है? बहरहाल, आज का टॉपिक ये नहीं है, आज का टॉपिक है कि ऑनलाइन एमबीए किसको करना चाहिए। देखो, 4 कैटेगरी के लोग आते हैं। पहली कैटेगरी, जैसे मैंने बहुत सारे देखे हैं, हमारे जो फ्रेंड सर्कल है उसमें बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट रहे हैं जिन्होंने अपना बीकॉम किया था, उसके बाद उनका फादर का बिजनेस था। ठीक है, तो उन्होंने जाके उनको ज्वाइन कर लिया। अब जैसे ही वो अपने फादर के बिजनेस में आए हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो जाके रेगुलर एमबीए कर सकें। बिकॉज ऑब्वियसली यार, अगर आप रेगुलर एमबीए करते हो तो आपकी क्लासेस होती हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप टीयर 3 सिटी से हो तो अच्छे कॉलेज आपको टीयर 2 सिटीज़, इनफैक्ट टीयर 1 सिटीज़ में ही मिलते हैं। तो वहाँ पे जाके आपको पढ़ना पड़ता है, इसलिए आपको अपनी सिटी भी छोड़नी पड़ती है, तो आप अपने फादर का बिज़नेस तो भूल ही जाओ। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि बिज़नेस कर रहे हैं, अपना है, अपना भी कर रहे हैं, अगर फाउंडर है, बहुत सारे लोग होते हैं कि उनका 12th खत्म हुआ, वो बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं अपना खुद का भी। तो वो लोग भी ऑनलाइन एमबीए कर सकते हैं। रीज़न बीइंग, यार देखो, बिज़नेस बहुत अच्छी चीज़ है, अगर ग्रो किया आपका तो। बट बैकअप पे हमेशा अपनी एजुकेशन को इतना स्ट्रॉन्ग रखो, और ऑब्वियसली आपको जब पोस्ट ग्रेजुएशन करना ही करना है, तो अगर आपके पास कॉलेज जाने का टाइम नहीं है तो पोस्ट ग्रेड के लिए आपके पास एमकॉम होता है, वो भी ऑनलाइन बेसिस पे कर सकते हो, एमसीए भी कर सकते हो, एमबीए भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एक तरीके से तो ऑनलाइन एमबीए उनके लिए है जो बिजनेस वाले बंदे हैं, उनके पास टाइम का बहुत ही ज़्यादा अभाव है, वो ऑनलाइन एमबीए कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी में वो बच्चे आया करते हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो रेगुलर एमबीए कर सकें, पर वो स्किल सेट पूरा एमबीए वाला चाहते हैं। वो चाहते हैं कॉर्पोरेट की ऐसी जॉब जो उन्हें एमबीए करने के बाद मिले। और मैं यकीन दिलाता हूँ गाइस कि ऐसे-ऐसे कॉलेजेस हैं ऑनलाइन एजुकेशन में भी जो आपको जॉब की पूरी असिस्टेंस देते हैं। जैसे कि मणिपाल यूनिवर्सिटी हो गई, आपको प्रॉपर गाइड करती है जॉब मिलने तक। उसके बाद आपकी आपकी एमिटी यूनिवर्सिटी हो गई, वहाँ पे भी आपको प्लेसमेंट सपोर्ट मिल जाएगा। उसके बाद सूलिनी यूनिवर्सिटी हो गई, वहाँ पे भी आपको प्लेसमेंट सपोर्ट मिल जाएगा। इनफैक्ट एनएमआईएमएस यानी कि नरसिंह मुंजी, वहाँ से भी आप ऑनलाइन एमबीए कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको प्लेसमेंट सपोर्ट मिल जाएगा। तो जो स्टूडेंट हैं जो इन कॉलेजेस की रेगुलर एमबीए फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, अगर मैं नरसिंह मुंजी की बात करूं, एमबीए की फीस नियरली अराउंड 28-30 लैक्स जा रही है। तो भाई हर बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता है। और मैं एक नॉर्मल भी बात करता हूँ, चलो नॉर्मल टीयर 2-3 कॉलेज की, जैसे कि पीआईबीएम हो गया, आपका नारायणा हो गया, यहाँ की भी जो एमबीए की फीस है नियरली अराउंड 10 लाख रुपए है। तो आप खुद सोचो ना कि 10 लाख रुपए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं इंडिया में जिनके पास नहीं है, बट करियर तो उनको बनाना ही है ना। तो वो फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट, इनफैक्ट आप 1.5 से 2 लाख रुपए में अपनी ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एमबीए की डिग्री ले सकते हो। और स्किल सेट अगर आपके पास है तो इंटरव्यू के टाइम पे आपसे आपका स्किल सेट पूछा जाएगा। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपने एमबीए करा कहाँ से है। और मैं डेफिनेटली ये नहीं बोलता हूँ कि आपको वो वाली जॉब मिल जाएंगी जो नारसी मुंजी से आप रेगुलर में करते जाके तो आपको मिल जाती। वो जॉब तो ऑब्वियसली नहीं मिलेंगी, बट अगर आप एंट्री लेवल जॉब्स की बात करो, वो बहुत ईजिली मिल जाती है, जहाँ पे आपका पैकेज ईजिली 5 से 6 लाख के बीच में हो सकता है। तो दूसरी कैटेगरी पे तो ये बंदे आ गए। अब तीसरी कैटेगरी भी एक होती है, जो जहाँ पे मैं एक टाइम पे फॉलो कर रहा था, बट अपेरेंटली मैंने थोड़ा-सा अपने डिसीज़न को चेंज किया था। मैं वो एक लॉन्ग स्टोरी है, किसी और वीडियो में आपको डेफ़िनिटली बताऊँगा, अगर मेरे चैनल पे मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो।
यार देखो, ऐसे लोग होते हैं जो कि सीए करते हैं, सीएस करते हैं, या फिर लेट्स सपोज यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपना एमबीए कर सके, या फिर वो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन में जाके कोई ऐसी डिग्री ले सके जिसके बाद उनको जॉब भी मिल सके, इन केस उनका सीए क्रैक नहीं हुआ, इन केस उनका अगर सीएस क्रैक नहीं हुआ, इन केस अगर उनका यूपीएससी क्रैक नहीं हुआ, तो वो बच्चों के लिए भी ऑनलाइन एमबीए एक ऐसी डिग्री है जो आपका कॉर्पोरेट का दरवाज़ा जाके खोल सकती है। तो आपको क्यों नहीं करना चाहिए एमबीए? मुझे एक सिंपल सा रीज़न बताओ। अगर आप इस कैटेगरी में फ़ॉल करते हो तो आपको करना ही चाहिए ऑनलाइन एमबीए। उसके बाद एक कैटेगरी और आती है, जो होते हैं बहुत ज़्यादा आरओआई को लेके चलते हैं बच्चे, और आरओआई ही उनके लिए सब कुछ होता है। लेट्स सपोज़ कोई बच्चा है, उसका कैट में 60 परसेंटाइल आया, उसका प्रोफाइल भी इतना अच्छा नहीं है, उसको कॉलेजेस मिल रहे हैं, लेट्स सपोज आपको पीआईबीएम मिल रहा है, आईआईबीएम मिल रहा है, उसके बाद बजट भी है, वो जा सकता है, सब कुछ कर सकता है। बट अब उसके दिमाग में आ रहा है कि यार मैं अपना होम टाउन छोड़ूंगा तो एक एमबीए जाके मेरे को कॉस्ट करेगा नियरली अराउंड 15 लाख रुपए। तो घर बैठे बैठे एमबीए कर लेते हैं, और खर्चा आएगा 1.5 से 2 लाख रुपए, और जो मेरे को प्लेसमेंट वहां पे मिल रही है 8 से 9 लाख का पैकेज, 1-2 लाख का कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, उसको मैचअप कर लेंगे हम लोग, जब जॉब में एंट्री लेंगे, प्रमोशन लेंगे, स्विचेस करेंगे, तो उसके बेसिस पे हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। तो भाई ये वो लोग होते हैं जिनको ऑनलाइन एमबीए करना चाहिए। किसको नहीं करना चाहिए? वो लोग हैं भाई जिनके अंदर अथाह कैपेबिलिटी है, जिनके अंदर ये टैलेंट है कि वो कैट में 90 परसेंटाइल प्लस ला सकते हैं। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो कि आपको लगता है कि आप कैट में 90 परसेंटाइल प्लस ला सकते हो, तो मेरी एक पूरी सीरीज आने वाली है जिसमें मैं टॉप 50 एनआईआरएफ रैंकिंग के बेसिस में जितने भी कॉलेजेस हैं उनको डिटेल रिव्यू करूंगा, सब कुछ कवर अप करूंगा। इनफैक्ट उसमें कुछ ऐसे कॉलेजेस जो टॉप 50 को डिजर्व करते हैं, बट किसी ना किसी रीजन से, बिकॉज ऑब्वियसली हमें पता है कि रैंकिंग्स बड़े लेवल पे बहुत ज़्यादा चीज़ों को इफेक्ट करती हैं, राइट। तो उन सभी का रिव्यू करूंगा जिससे आपका डिसीजन मेकिंग बहुत क्लियर हो जाए कि आपको कौन से कॉलेज को चूज करना है अपने कैट के एग्जाम के बाद। कैट, सी मैट, जैट एंड मैट, किसी भी एग्जाम के बाद कौन सा कॉलेज है जो आपको चूज करना है। मैनेजमेंट के 50 कॉलेज को मैं रिव्यू करने वाला हूँ, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक